हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर होंगे, अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखेंगे जो न्यू मून है उसका असर आपकी लव लाइफ पर क्या आने वाला है। तो न्यू मून पे आपकी जो रिलेशनशिप में आपकी लव लाइफ है उसमें क्या बदलाव आएंगे वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पॉजिटिव रहिए गाइस। ये रीडिंग सबके लिए है, सब ज़ोडिएक साइन के लिए है, सब जेंडर के लिए है, सब तरह के रिलेशनशिप में है के लिए है, और मैरिड है अनमैरिड है सबके लिए ये रीडिंग है। तो पॉजिटिव रहिए। न्यू मून पर आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके रिलेशनशिप के चेंजेस देखने की कोशिश करेंगे। ओके, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, Page of Pentacles, what more do we have? One more card please. Okay, we have Ace of Wands. Okay, one second. ठीक है, बॉटम से डेक से है Ace of Cups, very nice. तो यहाँ पे साइंस की मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी है। एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले। यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ राशि वाले, कन्या राशि वाले और मकर राशि वाले। और यहाँ पे जी वाटर साइन की एनर्जी भी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले और मीन राशि वाले। ठीक है, बाकी यहाँ पे अभी मुझे एयर एनर्जी नहीं दिखाई दी है, बट स्टिल ये ज़ोडिएक बेस नहीं, एनर्जी बेस रीडिंग है, तो ये आपकी रेजिडेंट करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं बात करूँ न्यू मून की, तो न्यू मून की जो एनर्जी है वो आपके रिश्ते में क्या चेंजेस डालेगी। तो आई थिंक वो इंसान जो है आपको अब तक कमिटमेंट नहीं देते आ रहे थे। अगर मैं अभी की सिचुएशन की बात करूँ तो ये इंसान जो है आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। कमिटमेंट मतलब शादी के लिए पूछ ले, शादी के लिए ऑफर कर ले, और आप मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की वेटिंग में नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आपको भी लगने लगा है कि अब ज़रा सा फैसला हो जाए, थोड़ा फैसला हो चीज़ों का। फैसला मतलब कि क्या कहते हैं, पता लग जाए करनी है शादी नहीं करनी है, क्या है, मतलब अगर करनी है तो फिर हम भी अपने घर में बात करें, घर में बताते हुए चले आगे बढ़े, और नहीं करनी तो भी बताएं ये चीज़ें। तो आप मुझे कमिटमेंट का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो मुझे आपके पर्सन ने अभी तक कमिटमेंट आपको दिया नहीं है। और जो मुझे सबसे बड़ा रीज़न दिखाई दे रहा है वो मुझे दिखाई दे रहा है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। या तो उनके घर में वो एक ओनली चाइल्ड है जो शायद कमाते होंगे, ओनली बॉय या गर्ल होंगे, या ऐसा कोई बंदे होंगे जो वर्किंग में होंगे, कमाते होंगे घर में। उन्हीं की वजह से जो है थोड़ा जो फाइनेंशियल जो वर्क है वो आपके पर्सन ही अपने घर में करते होंगे। फाइनेंस का जो काम है आपके पर्सन ही देखते होंगे, तो उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ होंगी। हो सकता है घर में शादियाँ वादियाँ भी करानी है, रोटी पानी भी करना है, तो उसकी ज़िम्मेदारी उन पर हो सकती है। और या हो सकता है कि वो घर में ओनली चाइल्ड हो, तो स्टिल उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, पर यहाँ पे उनके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर से है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी में मुझे ऐसे भी लगता है यहाँ पे कि आप लोगों में हो सकता है डिफरेंस हो, तो उनको भी लगता हो कहीं ना कहीं कि पता नहीं फैमिली मानेगी कि नहीं मानेगी। तो ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, अपनी फैमिली में आपके बारे में बताना, आपके बारे में शेयर करना, ये चीज़ें। मुझे आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइम किस्म के भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात करूँ मैं न्यू मून की, यहाँ पे ना डेफिनेटली ऐसा है कि ये इंसान आपको इस बार ऑफर देने के बारे में सोच रहे थे। मतलब उनको लग रहा था कि अब आपको बोल देते हैं, आपको फिक्स कर लेते हैं अपनी तरफ, आगे जो होगा देखा जाएगा, कि चलो शादी करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो अपनी फैमिलीज़ में शेयर करते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से वो बोलते हैं, मुझे ऐसा फील करते हुए दिखाई दे रहे थे आपकी तरफ। और कुछ लोगों के लिए जो यहाँ पे अगर ब्रेकअप की सिचुएशन चल रही है, यहाँ पे बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट हो रहा है, तो वो लोग आपको फिर से प्रपोज करने के बारे में सोच रहे थे, फिर से अपने प्यार का इजहार करने के बारे में सोच रहे थे, फिर से अपने जज्बातों को शो करने के बारे में सोच रहे थे। जिन लोगों के यहाँ पे मीटिंग्स नहीं हुई है तो मीटिंग्स करने के बारे में सोच रहे थे। बट यहाँ मोस्ट प्रोबेबली मुझे यहाँ पे जो न्यू मून का असर है ये आया है कि वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट फील भी कर रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा रोमांटिकली फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे। उनका मन कर रहा था कि आपसे टाइम स्पेंड करें, आपके साथ फिजिकली टाइम स्पेंड करें, मतलब थोड़ा सा टची हो जाए, आपको हक करे, इस तरीके की उनकी फीलिंग, उनके अंदर ये फीलिंग आपके लिए जाग रही थी। तो आपसे मिलने का मन कर रहा था, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा था, उनका टाइम स्पेंड करने का मन करेगा। मतलब जो ये एनर्जी है न्यू मून की, कि इस तरीके से उनके बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे। तो ये असर आपका रहने वाला है आपके पार्टनर के ऊपर, बहुत ब्यूटीफुल असर है, और ये आपको कमिटमेंट भी देने के इच्छुक हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो ना अपने रिलेशनशिप की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। अगर वो अब तक रिलेशनशिप की जिम्मेदारियों से भाग रहे थे, उनको ऐसा लग रहा
था कि अपने काम के बीच में वो आपकी तरफ तरजीह नहीं दे पा रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो फाइनली वो आपके ऊपर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्हें अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ठीक है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, करियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ होता है, लेकिन अगर आप उनके साथ हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ भी बनती है। तो हम आपको इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे वो आपका चार्ज लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आपकी तरफ सोचते हुए भी दिखाई दे रहे थे। और आपको मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान जो है ना आपको आपके एफ़र्ट्स का पे करने के लिए भी दिखाई देते हैं। जैसे कि अब आपने उनके लिए जो भी एफ़र्ट लिए है ना, उसका रिवार्ड देने के लिए भी इच्छुक हो रहे थे। और यहाँ पे ऐसा भी है कि ये इंसान ना आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। जैसे उनके इस न्यू मून पे ये डिसीजन उनके मन में आ गया हो कि अब आपको ज़िंदगी भर नहीं छोड़ना है, जो होगा देखा जाएगा। हम दोनों जो है सोलमेट है, हम लोगों का जो जोड़ी है वो ऐसे हवा में नहीं बनी है, वो ऊपर से बनकर आई है। गॉड ने हम दोनों को एक दूसरे से मिलाया है, तो गॉड ही अब डिसाइड करेंगे क्या होना है क्या नहीं होना है। तो उन्होंने ये जिम्मेदारी गॉड पे डाल दी है कि भाई अगर आपने, जो कि बहुत ब्यूटीफुल सी थॉट है एक, कि अगर आपने हमें मिलाया है, मतलब एक होता है ना, एक गॉड की तरफ एक सवाल होता है कि आप उनसे मिलाने वाले हमें आप हैं, तो क्यों मिलाया है, किसने मिलाया है, मुझे उसका जवाब दीजिए कि गॉड आपने हम दोनों को मिलाया है, आपने ही हम दोनों को जब एक साथ मिलाया है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनवाया है, तो क्यों बनवाया है, अब हमें उसका जवाब चाहिए। जैसे किसी चीज़ का जवाब मांग रहे हो कि क्यों है ये इंसान मेरी लाइफ में, तो वो जवाब चाहते हैं अब गॉड से। तो उन्हें लगता है कि अगर आपने हमें मिलवाया है और हमको इस तरह के रिलेशन में डाला है, हमारे अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाली है, कायम करी है, प्यार डाला है कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, तो अब हम दोनों को ज़िंदगी भर के लिए मिलाने का जो सिस्टम है वो भी आप ही अब हैंडल करेंगे, ठीक है। अब उस चीज़ को भी हम दोनों एक कैसे हुए, हमारे यूनियन कैसे हुए, वो चीज़ भी अब आपको देखनी है। तो उन्हें अब ऐसा लगने लगा है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, तो उन्हें लगने लगा है कि ना अब जो है जैसे वो गॉड को ही चार्ज दे रहे हैं कि अब हमारे रिलेशनशिप संभालो। हम संभाल रहे थे, आपने हमें मिलवा दिया, हम एफ़र्ट डाल रहे थे, या जो भी है हमने अपना रिश्ता यहाँ तक लेकर आ गए हैं। अब जब बात आती है कि एक दूसरे के साथ रहने की, शादी वादी करने की, तो अब उस चीज़ के लिए भी हमें रास्ता दिखाओ। जब यहाँ तक रास्ता दिखा दिए तो अब उस चीज़ के लिए भी हमें रास्ता दिखाओ कैसे करना है। तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी, जैसे ये चार्ज जो है उन्होंने गॉड को दे दिया हो, बाकी वो आपको लेके बहुत वैल्यू करने लगे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। मन को उन्होंने संभाल लिया है कि येस, अब जैसे अब उनको कॉन्फिडेंस आ गया हो, जैसे पहले उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि ठीक है आप एक नाइस पर्सन है, सब है, प्यार भी है, मोहब्बत भी, सब कुछ है, अब मैरिज मटीरियल भी है, लेकिन जब बात आती होगी शादी वगैरह की तो उन्हें लगता होगा कि फाइनेंशियली हर चीज़ से वो आपको कैसे संतुष्ट दे कर सकेंगे, मतलब क्या आपको कैसे सेटिस्फाइड रख सकेंगे अपनी लाइफ के अंदर, आप मेरे साथ खुश रहोगे, क्या हम आपको संभाल पाएंगे, क्या शादी तो करने के लायक है, क्या हम आपको खुश रख सकते हैं जैसे इंसान अपने पार्टनर को खुश रखता है, क्या मैं उस लायक हूँ कि आपको हर तरह की खुशियाँ दे सकूँ। तो ये उनके मन में आता होगा कहीं ना कहीं। तो वो आपको ना फाइनली अब जो है ऑफ़र देने के लिए मुझे रेडी दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि अब वो ना, देखो यहाँ पे लवर्स कार्ड मुझे बता रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो ट्विन फ्लेम का कनेक्शन यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है डेफिनेटली। और ये चीज़ यहाँ पे ऐसे भी दिखाई दे रही है कि ये ना फाइनली ना आपके मामले में ना दुनियादारी से ना आंखों पे पट्टी बांध लेंगे, जैसे कि अब बस हो गया, जैसे कि मुझे अपना करना है, हो गया, मतलब हम जिसके लिए जितना कर सकते थे हमने कर लिया, अब मेरा मन कर रहा है, मतलब मेरा भी हक बनता है अपने बारे में सोचने का, अपनी लाइफ के बारे में सोचने का। तो उसके लिए तरीका यही है, और मेरी जो लाइफ है मेरा हक बनता है खुश रहने का, और मेरी खुशी है आप में। तो ऐसा सोचते हैं कि उनका हक है खुश रहने का और वो उनकी खुशी आप में है, आप में गाइस। तो वो अब इस चीज़ के लिए चार्ज लेना चाहते हैं। और अगर आपके बीच में कोई प्रॉब्लम्स है तो स्टिल वो गॉड को बोल रहे हैं कि कैसे भी करके हमें मिलवाइए, हमें नहीं पता, मिलवाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। उसके लिए जो है पे करने को तैयार है, लेकिन हमें मिलवाओ तो सही, हमारा यूनियन तो करवाओ, ये चीज़ को लेके वो सोच रहे हैं। तो यहाँ पे वो जो न्यू मून है ना, उनमें उनकी फीलिंग्स जो है भर भर के जाग रही है आपके लिए, पैशनेट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आती है। ओके, वी हैव लुक एट द बिगर पिक्चर। What more do we have? One more card please. Okay, we have energy is gaining momentum. One more card please. ओके, दो कार्ड आगे, दोनों ले लेते हैं। डोंट लेट योर पास्ट टू होल्ड योर बैक, और यहाँ पे है कम्युनिकेशन इज़ द की। तो यहाँ यूनिवर्स आपको एडवाइस देना चाहते हैं कि उनके साथ अगर आपने भी किसी वजह से आपने भी उनसे कांटेक्ट नहीं कर रखा था, या आपके अंदर भी ईगो जाग रहा था कि ठीक है ये बात नहीं करते तो हम भी बात नहीं करेंगे, तो यूनिवर्स कह रहे हैं ऐसा मत कीजिए, उनसे जितना बात करेंगे उतना आपने उनसे कम्युनिकेशन बनाए रखें। कम्युनिकेशन जितना बनाए रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। उनसे क्योंकि हो सकता है उनकी हैबिट ही हो कि वो बात ना करते हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप उनके साथ चाहे उनको अपनी प्रेजेंस उनको दिखाते रहिए, उनके मन में ये नहीं आना चाहिए कि कहीं आप में आपका उनमें से इंटरेस्ट
मोहब्बत प्यार पहले जैसा ख़त्म तो नहीं हो गया, पहले जैसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब पहले जैसा था अब वो गायब तो नहीं हो रहा है। तो वो उनके अंदर गलतफ़हमी नहीं पलनी चाहिए, क्योंकि अगर उनके अंदर ये गलतफ़हमी पल गई तो वो अपने आप को फिर से वक्त दे देंगे कि थोड़ा और सोच लें आपके लिए कि आप उन्हें प्यार करते भी है कि नहीं करते। ऐसा उनके अंदर सवाल नहीं आना चाहिए। या यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि अगर आप भी इस चीज़ को लेकर डर रहे हैं ना, आप भी अगर इस चीज़ को लेकर डर रहे हैं कि पता नहीं हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि हम आपके लिए कुछ बड़ा सोच के बैठे हैं, तो आपको मैनिफेस्ट भी बड़ा ही करना है, पॉजिटिव ही रहना है। यहाँ पे जो यू भी कहना चाहते हैं कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका जो रिलेशनशिप है वो स्टक हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, मोमेंट ले रहा है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि नहीं, आपका रिलेशनशिप मोमेंट ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, स्टक नहीं है। बस वो एनर्जीज आपको, क्योंकि यूनिवर्स इस वक्त जो देख रहा है ना वो आप नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपको सिर्फ आपका काम ये आपको पॉजिटिव रहना है, उनसे कनेक्शन बनाए रखिए, उनसे जो है उनके साथ रहिए, जैसे भी है मतलब उनको अपना बनाए रखिए, और बाकी आपका जो है यूनिवर्स देख लेंगे। और अपने अंदर से जो है ना अपनी थोड़ी सी शिकायतों को ख़त्म कीजिए। शायद आप उनसे बहुत शिकायतें करते हैं, तो अपने अंदर से थोड़ी शिकायतों को, नेगेटिविटी को बदलने की ज़रूरत है। ओके, सो गाइस बताइएगा मुझे कैसी लगी रेटिंग। अगर आपसे रेजोनेट रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, जितना लाइक करेंगे उसकी रीच बढ़ती है वीडियोज़ की, तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक कीजिए, वॉच कीजिए, लाइक कीजिए जितने भी है, क्योंकि मैं देखती हूँ जितनी व्यूज़ है ना उतने लाइक नहीं है। तो आप अगर व्यू कर रहे हैं तो उसे लाइक भी कीजिए, रीच बढ़ती है वीडियो की, ठीक है। मेरी वीडियो आगे बढ़ेगी, मुझे अच्छा लगेगा ऑब्वियसली। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।